गाँव से सीखा है हमने सादगी का मतलब। जिसने भी ये लाइनें लिखा है बहुत ही खूब लिखा है। अगर इस लाइन्स को आप बहुत ही डीपली सोचे बैठकर, तो अब इन शब्दों में सच्चाई सिर्फ गाँव में रह गई है और पहले भी सिर्फ गाँव में ही हुआ करती थी। ज़िंदगी की भागम दौड़ में और आगे बढ़ने की होड़ में सभी सिर्फ भागते जा रहे हैं। शहर में तो अब ये शांति बची ही नहीं है। हर इंसान सूरज की पहली किरणों के साथ उठता है और सूरज ढलने तक और रात होते तक सिर्फ और सिर्फ भागता रहता है। अगर कहीं शांति है, सुकून है, तो वो सिर्फ गाँव में बचा है, जितना भी बचा है। तो ये है मेरा गाँव और ये है मेरा खेत, जहाँ पर अभी भी शांति, सुकून और नेचर की वो आवाज़ मौजूद है। ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, ये शांति, ये सुकून मन में बहुत शांति लाता है। अगर आप यहाँ पर आके कुछ देर बैठे शांति से, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये है मेरा घर और सुबह सूरज निकल चुका है और सभी अपने अपने कामों में लग चुके हैं। तो आज सुबह होते ही हमारे खेत से एक कटहल तोड़कर लाया गया और आज बनने वाली है हमारे घर में कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी की हेल्प करा रही थी और कटहल को काटने में, इसको साफ़ करने में बहुत समय लगता है। तो हम लोग यहाँ पे कटहल को साफ़ करके काट रहे थे और बहुत बड़ा कटहल था। इतने सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी लगती है, तो समय लगता है हर सब्ज़ी को साफ़ करने में और बनाने में। तो यहाँ पर हमारा कटहल जो है वो बनकर तैयार था। ये लीजिए, दिखने में जितनी ये सब्ज़ी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में इससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट थी। मैंने तो इसे 2-2 टाइम खाया, इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई, क्योंकि इसके बाद मैं छुट्टियाँ होके चले जाऊँगी तो वहाँ पर ऐसे स्वाद वाली सब्ज़ी नहीं खाने को मिलेगी। और सुबह-सुबह मेरे भाई लोगों ने पास से लाए थे ये कचौड़ियाँ, आलू की कचौड़ियाँ थी और इनके भी स्वाद बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ऑयल बहुत ही कम होता है, बहुत ऑयललेस होती है और स्वाद भरपूर होता है। साथ में जो इसकी तीखी वाली चटनी थी, बहुत ही शानदार हुआ करती है। काश कभी अगर आप लोग खा पाए तो आप लोग को भी मैं इसका स्वाद ज़रूर बता पाती, लेकिन आप लोगों को वीडियो में ही बता सकती हूँ। और खाना पीना बन जाने के बाद खाना लेकर हम लोग निकल चुके थे खेत के लिए। और हम लोग खेत जा रहे थे आज बाइक से, क्योंकि अभी सूखा दिन है और रास्ते साफ़ है। तो यहाँ पर हम 2 बाइक से 5 भाई बहन हम लोग जा रहे थे बाइक से। और इस बाइक पे हम लोग 3 लोग, हमारा खेत यहाँ से चालू होता है तो वहाँ से नहीं लगा है। बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम लोग खेत निकल रहे थे। मेरे भाई लोग चला रहे थे, क्योंकि मैं ऑल टाइम व्लॉग या फिर वीडियोस वगैरह शूट करते रहती हूँ, तो वो लोग मुझे कहते रहते हैं कि हमेशा बस फ़ोन उठा के व्लॉगिंग करते रहती है। तो यहाँ से शुरू हो गए हैं हमारे खेत, जो आपको मैंने पहले भी और व्लॉग्स में दिखाए थे। तो ये सारे जो लाइन से खेत हैं मैक्सिमम हमारे हैं, कुछ कुछ किसी और के हैं। तो खेत पहुंच चुके हैं और इसे हम कहते हैं सिदोरी। तो हमेशा से मैंने इतने टाइम से देखा है अपने घर में, क्योंकि हम लोग किसान हैं, खेती वाला घर है, तो सिदोरी तो बांध के हमेशा खेत में जाती ही रहती है। चाहे वो मैक्सिमम पूरे साल में ये चीज़ें जाती है और मजदूर भी रहते हैं, कभी नहीं रहते। ये तो बहुत चीज बड़ी है मानो, देख ये तो उसी टाइम की, वो जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम की। हाँ, बहुत पुरानी। ये तो जिंदा रहती है, कैप्चर हुई मेरे कैमरे में। 16, 17 साल 18 साल की हो गई। तो खाना खा के हम लोग, हमारा ये जो कुआं है इसमें मछलियाँ देख रहे थे। बहुत पुरानी पुरानी मछलियाँ हैं, 16 से 17 साल की। तो जो बुआ जी हैं वही बता रही थी। और यहाँ पर बड़े बड़े कछुए भी हैं। और बस हम लोग यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे थे ठंडी ठंडी छाँव में और सभी लोग परेशान मेरी व्लॉगिंग से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इनफैक्ट बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपने खेत में बहुत दिनों के बाद। दिवाली में हम लोग आए थे लास्ट टाइम, उसके बाद अभी आए हैं खेत आज। सो होली के बाद आज फ्री टाइम था, तो हमने बोले आज चलते हैं खेत घूमने के लिए और आप लोग को भी मैं खेत घुमा दूँगी अपना, और खेत में ही व्लॉग शूट कर लेंगे आज का। सो हम लोग आए थे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। और आपको मैं जो थोड़ी बहुत ये इयररिंग्स वगैरह पहने दिख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, और गेहूँ के, स्पेशली गेहूँ के खेत लगे हुए हैं अभी। तो यहाँ पर रील्स वगैरह शूट करी मैंने
और बस यही सब खाना खाने के बाद फिर शूट किया और मैंने सोचा ब्लॉग की भी शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे खेत में लगे हुए हैं गेहूँ, तो गेहूँ है और बहुत सारे गेहूँ कट भी चुके हैं और कुछ जो हैं ऐसे वाले जो आपको दिख रहे हैं ये अभी हरे हैं, तो कुछ 2 से 3 दिनों में ये भी कट जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत सब्जियों का लगा है, आम भी लगे हैं, तो आपको धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल दोपहर है, बहुत ज़्यादा धूप है और ये देख रहे हैं आप उड़ती हुई तितलियाँ कितनी सारी हैं। मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी तितलियाँ, 1 मिनट रुकिए, इससे पहले ये सारी उड़ जाए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे जैसे मैं जाऊँगी ये देखिए इतनी सारी है यहाँ बैठी हुई है, ये देखिए है ना खूबसूरत। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आप लोग को भी दिखाना बहुत पसंद करती हूँ। तो आप लोग के लिए भी मैं ये खेत का स्पेशली व्लॉग शूट कर रही हूँ आज। ये जो आपको हरी हरी घास दिख रही है ना, ये वाली इसको गाय बैल को खिलाते हैं जानवरों को, तो ये उनके लिए लगाई है। तो डेली उनको ये शाम को हम लोग देते हैं यहाँ से काट के ले जाने के बाद। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा गेहूँ लगे हुए हैं बहुत सारे, वहाँ पे भी लगा हुआ है और आगे और भी खेत में लगे हैं। और वहाँ आपको दिख रहे हैं माए बाबूजी वहाँ पे, तो हम उनसे भी आपको मिलाएंगे कुछ देर बाद, जब थोड़ा धूप कम होगा तब मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो देखिए आपको गेहूँ दिखाती हूँ मैं। ये गेहूँ लगभग सूख चुके हैं और कुछ अभी हरे हैं, देखिए ये। तो जब तक कि ये सारे एक जैसे नहीं होंगे ना, तो इन्हें हम यहाँ से हार्वेस्ट नहीं कर सकते। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑलमोस्ट अच्छे से सूख चुके हैं, तो इनको हम लोग 1-2 दिन में इसको यहाँ से सारा हार्वेस्ट करके फिर घर ले जाएंगे। ऑलमोस्ट गेहूँ कल घर जा चुका है हमारा। और ये रहा हमारा बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़, जिसमें भी फूल आ गए हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा जामुन फलेगी और पकेगी, बहुत ज़्यादा मीठी है। और ये रहा हमारा छोटा सा खेत का आशियाना, तो जिसके चारों तरफ आम के पेड़ हैं और बीच में हमारा छोटा सा घर है खेत का। तो यहाँ पे भी हमारी सुविधाएं की जितनी भी चीज़ें हैं नीड की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले हम लोग तो यहाँ पे ऑल टाइम रहते थे। सो गाइस, जब हम लोगों की गर्मियों की छुट्टी होती थी ना, तो उस समय ये जो घर आपको दिख रहा है, अभी तो फ़िलहाल ये आधा पक्का कह सकते हैं इसको। पहले ये पूरा मिट्टी का बना हुआ था, बहुत ज़्यादा पुराना, जो मेरे दादा दादी के टाइम का था। फिर वो टूट गया, उसके बाद हम लोगों ने ये बनाया, बट इसमें भी अभी मॉडिफिकेशन करना बाकी है। तो जब पहले हम लोग की गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी, 3-3 महीने हम लोग आते थे अपनी बुआ लोगों के साथ, और यहाँ पे भी हमारा मोस्टली खाना बनता था। अभी भी बनता है जब कुछ खाने की इच्छा होती है तो। और बहुत मज़े करते थे हम लोग, सारे कज़न्स आते थे, तो तब की बात कुछ अलग हुआ करती थी। और अब में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, क्योंकि अब सभी लोग बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह में बिज़ी है, कोई अपनी जॉब में, कोई अपनी पढ़ाई में, तो सभी चीज़ों को लेकर बिज़ी है। और मैं भी इतना बिज़ी रहती हूँ। तो इस बार मैं 1 हफ़्ते की छुट्टी लेके आई हूँ होली के बहाने से। होली के बहाने आने मिल गया घर, और इसी बहाने ये जो हमारी लाइफ है, जो एक्चुअल में हमें जीनी चाहिए जिस हिसाब से, तो जीने को मिल रही है। वरना डेली क्या होता है, सिर्फ ऑफिस ऑफिस, ऑल टाइम हम लोग ऑफिस ही करते रहते हैं। तो बस यही, आप लोग बताइएगा आप लोग को ये सब देख के कैसा लग रहा है। और अभी ना सारे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये तो सभी पतझड़ का मौसम है, सभी के पत्ते झड़ चुके हैं। और ये ना महुए के पेड़ हैं, जिसमें अभी इस समय महुए के फूल आके गिरते हैं। और कुछ कुछ आम भी फले हैं। इस बार इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे आम के जो फूल हैं ना, वो झड़ चुके। तो छोटे छोटे आम भी जो थे, वो हवा की वजह से और बिजली की वजह से वो अभी नहीं है, बहुत ही कम बचे हैं। तो जितने भी हैं, और हाँ, कटहल भी फले हैं, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए, आपको धीरे धीरे, अगर ये व्लॉग बनाते बनाते बहुत लंबा हो गया ना, तो मैं इसको मैं काट काट के कुछ कुछ हिस्सों में आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है प्याज, और अभी पत्तियां हैं हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन आप जिसको कहते हैं। और फिर इसमें नीचे यहाँ पे ये प्याज होगा। तो पहले हमारा इस वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इसके पूरे में ये रहता था।
तो ट्रैक्टर की दो ट्रॉली तो कम से कम होती थी, लेकिन अब इतने ज़्यादा कोई काम करने वाले मज़दूर मिलते भी नहीं हैं, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर ये मूली लगी हुई है, ये मूली के पौधे हैं। ये वाले जो हैं ये है कॉर्न यानी कि भुट्टे, ये भुट्टे लगे हुए हैं। और भी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं लगाते अब, क्योंकि अब इतनी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। ये है बैगन, ये बैगन के पौधे हैं। ये रही बरबट्टी, तो देखिए ये बरबट्टी के पौधे हैं। यहाँ पे टमाटर भी लगे हुए हैं और कुछ कुछ टमाटर ना पके भी हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको। शाम को हम इन्हें तोड़ेंगे, तो जब हम शाम को इन्हें तोड़ेंगे ना तब मैं आपको और दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसे है टमाटर और ये सारे खेत हमारे हैं। अब हम चलते हैं हमारे घर की ओर। इस घर का जो अंदर का टूर है मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि सभी लोग अंदर थोड़ा आराम कर रहे हैं। बाद में कराऊंगी, पता नहीं कब, लेकिन कभी और करवाऊंगी। सो ये रहा हमारा कटहल का पेड़। तो ये देखते देखते इतना बड़ा हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा कटहल लगे हुए हैं। तो ये मेरी छोटी बुआ ने लगाई थी। ये देखिए, कुछ सालों पहले हम लोगों ने इसको लगाया था और अब ये इतना बड़ा हो गया है, देखिए। और इसमें इतने सारे कटहल लगे हैं। आज ही हम लोगों ने कटहल की सब्ज़ी खाई है, बहुत टेस्टी थी। ये देखिए, और ये देखिए, है ना खूबसूरत।